चोर था। उसने सब लोगों को बहुत परेशान किया हुआ था। पक्षी हो या इंसान, किसी को नहीं बख्शता था। बस जिसे देखता था कि उसके पास कोई चीज़ है, झपट्टा मार लेता था। अब उसने देखा एक बच्चा चीज़ लेकर जा रहा है। बस उसने फटाफट उसका पीछा किया और उसके हाथ से चीज़ छीन कर ले गया। वो एक जालिम और चोर कौवा था। उसका ये काम धंधा बहुत खुश हो रहा था अपनी कामयाबी पर, क्योंकि उसको ऐसे काम करने में बहुत अच्छा लगता था। फिर वो अपनी चीज़ लेकर अपने घोंसले की तरफ जाता है। कालू, ये बहुत बुरी बात है। तुम ये चोरी चकारी करना छोड़ दो। जब तुम मरोगे, तुम्हारा देहांत होगा तो तुम्हारा बहुत बुरा हशर होगा। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, एक अच्छे दोस्त होने के नाते, कि चोरी करना अच्छी बात नहीं। मगर कालू उनको अपनी चोरी की हुई चीज़ मिलकर खिलाता है। अच्छे दोस्त की तरह वहाँ से चले जाते हैं। वो बहुत खुश। गोरी, आज मैंने बहुत मज़े किए हैं। मैं बाहर दावत थी, खाना खा के आया हूँ। इसीलिए तुम अपने अकेले ही भोजन खा लेना और मेरा इंतज़ार नहीं करना। मैं सो रहा हूँ, ठीक है? मुझे जगाना नहीं। कालू, कितनी बुरी बात है। तुम अकेले के लिए दावत उड़ा के आ जाते हो। तुम्हें मेरा ख्याल जरा। अच्छा बाबा, गुस्सा नहीं करो। अगली बार जब जाऊँगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। तुम भी देखना मैं कैसी दावतें उड़ाता हूँ। अब तो खुश हो जाओ। एक दिन वो पति पत्नी दोनों ही घर से एक साथ निकलते हैं। कौवा जब जा रहा था तो गोरी को साथ ले गए। वो तीनों भी कालू का इंतजार कर रहे थे। आज कालू भी मुझे अपने साथ लेके आया है। कालू ने कहा है वो दावत में मुझे साथ लेके जाएगा। आज हम पांचों मजे करेंगे, तो तुम सब चलोगे हमारे साथ में? क्यों जूही, तुम्हें कोई काम तो नहीं है ना? चलो साथ। जी गोरी बहन, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अब सब मिलके दावत में जाएंगे, बहुत मजा आएगा। कहाँ जाना है हमें? फिर वो पांचों उड़ के एक किसान के घर पे आते हैं, जहाँ पर किसान की बीवी बैठी हुई थी। वो दीदी, सारे पक्षियों आपने को देख के हमारे लिए बहुत क्या खुश हो बनाया जाती है। है? उसे कोई पक्षियों से सरप्राइज है? बहुत मेरे को लगाव भी था। बताएं। मुझे बहुत भूख लगी है। कालू ने बताया है आप अच्छा खाना बनाती हैं। बताएं। हाँ हाँ, मैंने आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त डिशेस बनाई हैं। आप सब खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत मेहनत की है आप सबके लिए। यकीनन आप सबको भोजन बहुत पसंद आएगा। भोजन करके फिर सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। मिट्टू का अमरूद खाने को मन नहीं था। उसका पेट पूरी तरह से भरा हुआ था। जूही भी दाना नहीं खाना चाहती थी। आज उसका दाना भी बचा हुआ था। कबूतर भैया भी अपनी खुराक को लेके घूम रहे थे। यहाँ पर कालू अपनी पत्नी के साथ बैठा बातें कर रहा था। वो कह रहा था, आज हमें भूख नहीं। कालू जी, दावत बहुत ही अच्छी थी, बहुत लजीज। सच कहा है, सारे इंसान बुरे नहीं होते, उनमें अच्छे भी होते हैं, जैसे वो मालकिन। अगर फिर से हमें लजीज खाना खाना है तो तुम्हें मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर तुम उस पर अमल करोगी तो यकीनन हम दोबारा से वहाँ जाके खाना खा पाएंगे। फिर वो सारे पक्षी दोबारा से प्लानिंग बना के किसान के यहाँ जाते हैं। उन्हें भोजन खाने का बहुत ही चाह रहा था। किसान की पत्नी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। थोड़ी देर में उसका पति भी आ जाता है, जो बहुत सफेद के लच्छे बेचा करता था। लच्छों को देखकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं। किसान की पत्नी अपने पति से कहती है कि इन सब मेहमानों के लिए अच्छा सा लच्छा बना कर दें। सुने जी, ये मेरे मेहमान हैं, इनकी खातिर करना मुझे फ़र्ज़ है। इसका पति भी बहुत खुश होता है और कहता है, बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान हैं। और फिर वो सबको लच्छे बना कर देता है। सारे पक्षी लच्छे लेकर बहुत खुश होते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। सब पक्षी उसको उसकी पैसे देते हैं, मगर वो उन पैसों को लेने से मना कर देता है। वो कहता है, सुने भैया जी, आपके लच्छे बहुत ही लजीज और मज़ेदार थे। हम दोबारा खाने आएंगे, क्या आप हमें खिलाएंगे? ये सुनकर तो वो आदमी खामोश हो जाता है। अब उसके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकलता, वो क्या कहे। सभी पक्षी उसकी खामोशी की वजह से थोड़े उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दोबारा उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलेगा। मगर फिर अगले लम्हे वो बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब भी चाहें आप हमारे घर आएं। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और हम भगवान की खिदमत। तो आप हमें दोबारा लच्छा देंगे? फिर हम कब आएं, बताएं। आज में मज़ा आया आपके लच्छे खा के, आप बहुत अच्छे लच्छे बनाते हैं। फिर उसने उन्हें और लच्छे दे दिए और वो दोनों भी बहुत खुश हो गए कि एक और लच्छा खाने को मिल गया है।
अच्छे वाले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो दिल से सब पक्षी उसका धन्यवाद कर रहे थे और वो भी बहुत खुश था। ये सारे पक्षी खुशी खुशी लच्छे लेकर खाकर अपने घोंसले